नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। इसके लिए हमने जो आधार पुस्तक ली है वो हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। ये जो प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज के जो हमारे प्रश्न है ये निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है। निर्गुण धारा या ज्ञानाश्रय जो शाखा है, इसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। उन्हीं नामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको क्या कहा है, वो इसे ज्ञानाश्रय शाखा मानते हैं। यानी इस शाखा का, निर्गुण शाखा का जो नाम ज्ञानाश्रय शाखा दिया है, ये किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा कहते हैं। राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य मानते हैं। परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त भी इसे संत काव्य मानते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः ध्यान में क्या रखना है कि राम कुमार वर्मा, परशुराम और गणपति चंद्रगुप्त जी इसे संत काव्य धारा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे ज्ञानाश्रय शाखा से जोड़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा मानते हैं। संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है, इसके बारे में भी विद्वानों के यहाँ पर विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो कबीर दास है ये संत काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी भी के भी समान ही विचार हैं। इनके विचार हैं कि कबीर दास ही इस काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। लेकिन विरोधी विचार भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा जी मानते हैं कि जो नामदेव है वही निर्गुण काव्यधारा के या संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। नामदेव जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए, इन्हें प्रथम संत कवि माना है गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी भी आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह कबीर दास को ही संत काव्य का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। यानी निर्गुण मार्ग के जो सबसे पहले प्रवर्तक यहाँ पर माने हैं उन्होंने कबीर दास को, वो इसीलिए माना है कि वो मानते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? कबीर दास। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का सबसे पहले जो प्रवर्तन किया था वो किसने किया है? नामदेव ने किया है। नामदेव कौन? जिसको गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा संत काव्य का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। यानी महाराष्ट्र में संत परंपरा के आदि कवि, ध्यान में रखें कौन है? कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? विवेक सिंधु। कवि मुकुंद राज का जो ग्रंथ है विवेक सिंधु, ये इन्होंने लिखा था। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। यानी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर देकर, ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से महाराष्ट्र में कौन से संप्रदाय प्रचलित है, तो वो कौन से हैं? महानुभाव और बारकरी संप्रदाय वहां पर प्रचलित है। महानुभाव के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? चक्रधर। और बारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक है वो संत पुंडलीक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत कौन है? ज्ञानेश्वर हैं। ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर आपको जो मुख्यतः बातें ध्यान में रखनी है कि महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? चक्रधर हैं। और बारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत पुंडलीक हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के जो प्रथम संत माने गए हैं या उसके उन्नायक माने गए हैं वो संत ज्ञानेश्वर हैं। आपने पहले भी बारकरी संप्रदाय के बारे में सुना और पढ़ा होगा, तो उनसे जुड़ा हुआ कौन है यहाँ पर? प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में भगत संत नामदेव का परिचय अगर हम देखें तो ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? जो संत नामदेव है ये बारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 1135 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई। जाति से क्या है? दर्जी हैं। दर्जी यानी कपड़े सिलने वाले जो दर्जी हैं वो जाति थी इनकी। इनके गुरु का नाम है बिसोवा खेचर। रचना इनकी मराठी में है अभंग और हिंदी में है
ग्रंथ साहिब में जो जो इनके पद हैं वो संकलित हैं, या इन्होंने जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें इनके पदों को संकलित किया गया है। मराठी में अगर देखें तो अभंग नाम से इनकी रचना मिलती है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा की अगर बात करें तो सगुण भक्ति के पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा, जो उन्होंने नाथ पंथी जिस भाषा का प्रयोग करते थे वही खड़ी बोली या सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि हिंदी में जो इनकी रचनाएं हैं उनमें मुख्यतः दो बातों को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर अगर सगुण भक्ति के बारे में पूछा जाए तो सगुण भक्ति ब्रज भाषा में है, और निर्गुण जो पद है वो किस में है, वो खड़ी बोली या सद्दुकड़ी भाषा में इन्होंने निर्गुण पदों का वर्णन किया है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रमुख संत कवियों का जीवन परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें रैदास, इनका जन्म 1388 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। और ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? काशी में। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। और जाति से क्या थे ये? रैदास चमार थे। हम सब जानते हैं इनके बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कबीरदास की अगर बात करें तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका काशी में है और गुरु का नाम इनका ही रामानंद है, यानी दोनों के गुरु कौन है? रामानंद है। ये जो कबीरदास है ये जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। माता पिता नीरू और नीमा थी। जम्बनाथ जी की अगर बात करें, जम्बनाथ जिन्होंने विश्नोई समाज की स्थापना की थी। जम्बनाथ 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु, और नागौर में इनका जन्म स्थान है। इनके गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ थे। और जम्बनाथ जी की जो जाति है ये राजपूत जाति से संबंध रखते थे। हरिदास निरंजनी की अगर बात करें तो जन्म जो है 1455 और इनकी मृत्यु 1543। हरिदास निरंजनी का जन्म डीडवाण में हुआ और इनके गुरु का नाम प्रागदास था। देखिए इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग ग्रंथों के आधार पर है, तो कई पुस्तकों में थोड़ा बहुत अलग आगे पीछे भी दिया हो सकता है, तो ये लगभग है, क्योंकि ये सब अपना प्रचार प्रसार करने के लिए रचना नहीं कर रहे, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए ये पदों का गायन नहीं कर रहे, ये अपने मन के भावों को समाज के लिए अभिव्यक्त कर रहे हैं। यानी इनकी व्यक्तिगत प्रसिद्धि इनके काव्य का उद्देश्य नहीं है। इनके मन में समाज के प्रति जो भाव है, या समाज में जो बुराइयां हैं, या समाज में जागृति लाना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वैसे विचार है। इसीलिए इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतना कुछ कहीं भी नहीं लिखा जिससे कि हमें प्रमाणिक रूप से सत्य और असत्य का पता चल सके। तो ये इनके जन्म और मृत्यु इनके लगभग माने जाते हैं। कुछ पुस्तकों में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, तो आप उन पर गौर करें, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की, हरिदास निरंजनी के बाद लगातार हम कर रहे हैं। यहाँ पर संत कवि कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान क्या है? ननकाना है। जाति से ये खत्री हैं और इनके माता पिता का नाम कालू राम और तृप्ता इनकी माता जी हैं। इसके बाद सिंगा है। गुरु नानक देव जी के बारे में हम सब जानते हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिंगा की अगर बात करें तो इनका जन्म 1519 ईस्वी है और इनकी मृत्यु 1659 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका मध्य प्रदेश में है जिसका नाम खजूर है। गुरु का नाम मनरंगीर है। ये जाति से ग्वाला थे, यानी जो पशुओं को चराने वाले ग्वाला थे। लालदास 1540 में इनका जन्म हुआ, 1648 में मृत्यु हुई और ये इनका जन्म स्थान कहाँ है? अलवर में है। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम था और ये मेव जाति से जुड़े हुए थे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी, 1603 में मृत्यु है। जन्म स्थान इनका अहमदाबाद है। वृद्ध भगवान को इन्होंने अपना गुरु माना और ये जाति से धुनिया या मोची थे। मलुक दास की अगर बात करें 1574, इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी है और इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके गुरु पुरुषोत्तम जी थे और ये भी जाति से खत्री हैं। और इनके माता पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम सुंदरदास है।
उसके बाद बाबा लाल हैं, 1590 ईस्वी में इनका जन्म है, 1655 में मृत्यु है और इनका जन्म स्थान कौन सा है? पंजाब में है। और बाबा लाल क्षत्रिय जाति से जुड़े हुए हैं। सुंदरदास की अगर बात करें तो 1596 इनका जन्म है, 1689 इनकी मृत्यु है और ये जयपुर में इनका जन्म स्थान माना गया है। इनके गुरु दादू दयाल हैं। ये जाति से बनिया थे और इनके पिता का नाम परमानंद और इनकी माता सती। तो ये यहाँ पर जो प्रमुख संत कवि हैं उनके बारे में यहाँ परिचय दिया हुआ है। ये आप इनको पेपर में, ये क्योंकि क्रम अनुसार है तो आप इनके नाम को भी क्रमानुसार याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहे। आपका प्यार, प्रेम और सहयोग ही मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपने विचार भी अभिव्यक्त करें।